नमस्कार। अथ पंचमं मण्डलम् एकषष्टितमस्य सूक्तस्य शयावाश्व आत्रेय ऋषिः 1 से 4, 11 से 16 मरुतः, 5 से 8 शशियसि तरन्त महिषी, 9 पुरुमीळ्हो वैददश्विः, 10 तरन्तो वैददश्विः, 17 से 19 रथवीतिः दार्लभ्यो देवताः। अब पंचम मंडल के 61वें सूक्त का प्रारंभ है। केष्ठा नरः श्रेष्ठतमा य एक एक आयय परम अस्याः परावतः। हे अति श्रेष्ठ नायक जनों, तुम कौन हो जो तुम एक एक कर अति सुदूर स्थानों से आकर यहाँ हमें प्राप्त होते हो। क्व वो अश्वाः क्वा भीष्वः कथम शेक कथायय पृष्ठे सदो नसोर्यमः। तुम्हारे अश्व कहाँ हैं, उनके लगाम कहाँ हैं, तुम इतने सामर्थ्यवान कैसे हुए और इतने वेग से कैसे जाते हो। अश्वों की नासिकाओं के पृष्ठभाग में डाली गई रस्सी को कैसे नियमित करते हो। जघने चोद एषाम विसक्थानि नरो यमुः पुत्र कृते न जन्यः। पुत्र प्रसूति में जिस प्रकार माता अपने शरीर को प्रेरित कर श्रम करती है, उसी प्रकार तुम अश्वों को नियमित करने में श्रम कर उन्हें प्रेरित करते हो। पराविरास एतन मर्यासो भद्रजानयः अग्नि तपो यथा सत्। विद्या और बल से व्याप्त दूर देश से वीर कल्याण के लिए ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे अग्नि का तेज होता है। सनत सावश्यम पशुमुत गव्यम शतावयम शयावाश्वस्तुताय या दोह वीराय उपबर बृहत। जो देवी शयावाश्व के द्वारा प्रशंसनीय वीर का स्वागत करने के लिए अपनी दोनों भुजाओं को पसारती है, उस देवी ने अश्वों को और गौओं के समूह को तथा 100 पशुओं को प्रदान किया। उत त्वा स्त्री शशियसि पुंसो भवति वस्यसि अदेवत्रादराथसः। विद्वता, देवत्व को ना मानने वाले तथा वैभवहीन अर्थात धन होने पर दान न देने वाले पुरुष की अपेक्षा धन देने वाली, दान देने वाली स्त्री अत्यंत प्रशंसनीय होती है। वि या जानाति जसुरीं व तिष्यन्तं वि कामिनं देवत्रा कृणुते मनः। जो प्रयत्न करते हुए को विशेष कर जानती है, तृषा से त्रस्त अर्थात प्यासे को विशेष कर जानती है, कामना करने वाले को विशेष कर जानती है, देवों में अपने चित्त को लगाती है, वही उत्तम मार्ग की ओर जाती हुई प्रशंसित होती है। उत्घा नेमो अस्तुतः पुमान इति ब्रुवे प्रणिः स वैर्देय इति स्मः। और जो उसका आधा भाग पुरुष लोभी होने के कारण प्रशंसा के योग्य नहीं है, वह अधर्मात्मा वैर देने के तुल्य ही है, ऐसा मैं कहता हूँ। उत में अर्पत इत युवति ममंदुषी प्रतिशयावाय वर्तिनम विरोहिता पुरुमीलहाय येमतुः विप्राय दीर्घ यशसे। और ऐसी प्रशंसा के योग्य तथा सदैव प्रसन्नचित तरुणी अपने ज्ञान से बहुतों से प्रशंसित होने वाले, महान यश वाले, संरक्षण करने वाले मुझ ज्ञानी को भी उत्तम मार्ग की ओर प्रेरित करती है, मुझ गमन करने वाले को नियंत्रण में रखती है। यो मे धेनु नाम शतम वैददश्विः यथा ददत तरंत इव महना। जो अश्व विद्या में प्रवीण मुझ ज्ञानी को 100 गायें देता है और दुखों के पार पहुँचाता है, वह प्रशंसनीय होता है। य ईम वहंत आशुभिः पिबन्तो मदिरम मधु अत्र श्रवांसि दधीरे। जो मधुर सोम रसों का पान करने वाले वीर वेगवान अश्वों सहित शीघ्र चले जाते हैं, वे यहाँ बहुत से धनों को देते हैं। ये शाम श्री याथी रोदसी विभ्राजन्ते रथेश्वा दिवि रुक्मा इव उपरि।
जिनकी शोभा से द्युलोक तथा भूलोक अधिकता से सुशोभित होते हैं, वे वीर ऊपर आकाश में दीप्तिवान सूर्य की भांति रथों में शोभित होते हैं। युवा स मारुतो गणस्त्वरथो अनेध्यः शुभयावा अप्रतिष्कुतः। वह वीर मरुतों का समूह, युवावस्था को प्राप्त, तेजस्वी रथ में बैठने वाला, जिसकी निंदा न की जा सके, शुभ कार्य के लिए ही यात्रा करने वाला, कंपित न होने वाला, दृढ़ सदैव विजयी है। को वेद नूनम येषां यत्रा मदन्ति धूत्यः ऋत जाता अरेपसः। दुष्टों को कंपाने वाले, सत्य की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए, पाप रहित वे वीर जहाँ आनंद को प्राप्त होते हैं, वह उनका स्थान निश्चित रूप से भला कौन जानता है। यूयम मर्तम विपन्यवः प्रणेतार इत्था धिया श्रोतारो यामहु तिषु। हे बुद्धि मानो, तुम इस प्रकार से मनुष्यों को उचित प्रेरणा देने वाले हो। शत्रुओं पर चढ़ाई करते समय अथवा पापों का त्याग करते हुए पुकारने पर तुम अपने मन एवं बुद्धि से उस प्रार्थना को सुन लेते हो। ते नो वसूनि कामया पुरुषचंद्रा ऋषादसः आयज्ञियासो ववृत्तन्। हे अति उत्साहदायक, शत्रुओं का विनाश करने वाले यजनीय वीरों, वे प्रसिद्ध तुम हमारे लिए कामनाओं को पूर्ण करने वाले धनों को तथा द्रव्यों को प्रदान करते हो। एतम में स्तोमम उर्मये दार्भयाय परावह गिरो देवी रथिरिव। हे रात्रि देवी, मेरे इस स्तोत्र को तथा वाणी को दुखों को दूर करने के लिए मनुष्य की ओर उसी प्रकार ले जाइए जिस प्रकार कोई रथी अपने रथ को गंतव्य स्थान की ओर ले जाता है। उत्तमे वोचतात इति सुतसोमे रथवीतौ न कामो अपवेति में। रथों के द्वारा आरंभ किए गए गमन में तथा सोम को उत्पन्न करने वाले यज्ञ में जिससे मेरी कामना इच्छा नष्ट न हो, हे ज्ञानी, ऐसा उपदेश कहिए। एष क्षेति रथवितिः मघवा गोमतिः अनु प्रतेष्व अप्रशितः। यह रथ से मार्ग को व्याप्त होने वाला, बुद्धि से तथा कर्मों से अति धनवान, दिव्य किरणों का अनुसरण करने वाला निवास करता है, पर्वतों में आश्रय करता है। यह पंचम मंडल में 61वां सूक्त समाप्त हुआ।